जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं या बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बिहार बोर्ड की जो कि 6 क्लास की साइंस की SCRT है, यानी 6 क्लास की साइंस SCRT को हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि जो कि SCRT है उसके जो लगभग 18 अध्याय थे, उन 18 अध्याय में से जो कि पहला अध्याय हमने कल के वीडियो में देख लिया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे अध्याय 2 की बात करें या चैप्टर 2, जो कि यहाँ से कई बार काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप देखते होंगे कि TRE एग्जाम में के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो या TRE 3, इन सभी एग्जामों में जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से फंसते हैं या बात करें सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो वो इन्हीं बुक से मिलते हैं, यानी SCRT बिहार बोर्ड की जितनी भी SCRT की बुक है। तो उसी की श्रृंखला में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो SCRT साइंस बुक का अध्याय 2 या कहें या फिर चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आज की इस वीडियो में पूछ रहा है कि भोजन में क्या क्या आता है, यानी अध्याय जो है वो पूछ रहा है कि भोजन में क्या क्या, यानी हेडिंग जो हमारी देखने को मिल रही है तो पूछता है कि भोजन में क्या क्या आता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि भोजन के अंतर्गत आती है। तो आप सभी जानते हैं कि भोजन में जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी तत्व जो कि आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बुक्स में दिया है उन चीज़ों को तो डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि जहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ और चीज़ें ना देखना पड़े। इतना डिस्कशन कर दिया जाएगा। आप हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो हम किस लेवल का डिस्कशन करते हैं तो आप देखे ही होंगे। इसके बाद इन वीडियो के माध्यम से हम इतना डिस्कशन करते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं वीडियो को देख करके भी जाएंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज देखते हैं हम लोग जो पहली हेडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यही यहाँ से पूछता है कि पोषक तत्व क्या है। आप देख रहे हैं कि पोषक तत्व यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों के हमें पोषक तत्व है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, या हमारी बात करें कि मनुष्य में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी कि एक शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो कि आवश्यक चीज़ें होती हैं, या फिर कहें कि आवश्यक जो फूड होता है या आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो किससे किससे मिलते हैं हमें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों से मिलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे पूछ लेगा कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आप TRE 2 में देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन था कि कौन सा रोग क्वासिकोर किसकी कमी से होता है, या विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऐसी चीज़ें जब एग्जामों में पूछ लेता है तो कई बार गलती हुआ। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग आज एक एक करके सभी को डिस्कशन करते चलेंगे। आगे SRT भी दिए है तो कि विटामिन है, कौन सी विटामिन, किस विटामिन से कौन सी कमी से किसकी कौन सा रोग होता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि जब यहाँ से क्वेश्चन आए तो उन सभी क्वेश्चन को आप एक ही जगह देख पाएँ। तो अब अगर बात करें जैसे हमारे शरीर में क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जांच के लिए जो कि स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। मंड की उपस्थिति में जांच कर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जाँच करते हैं, यानी मंड कहें या स्टार्च की उपस्थिति की जाँच कर हम कार्बोहाइड्रेट की जाँच करते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखते चलेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको देखने को यहाँ से मिलेंगी। तो पहले जैसे कि मंड की जांच, यानी आपसे जो पहले हेडिंग क्रियाकलाप का या हेडिंग जो आपको देखने के लिए मंड की जांच, तो मंड की जांच जो कि आपकी स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों की सामग्री की अल्पमात्रा लीजिए, उसमें होने वाले परिवर्तन को देखिए। यदि अगर बात करें तो नीला या काला हो जाता है, तो नीला या काला है तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यही चीज़ आपसे पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट की जाँच के लिए किसके प्रयोग करते हैं। तब ऐसे कि क्वेश्चन आपको देखता है कई बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तब उन चीज़ों को बारीकी से हम लोग लेते चले। जैसे प्रोटीन की जांच के लिए, तो प्रोटीन की जांच आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन को ले लीजिए, फिर प्रोटीन के कोई एक पदार्थ ले लीजिए प्रोटीन जिसमें अवेलेबल है, उसके लिए फिर उसमें क्या करेंगे कि कास्टिक सोडा को मिलाते हैं। कास्टिक सोडा को मिलाने के बाद उसको देखते हैं कि यदि बैंगनी रंग आ जाता है तो अगर बैंगनी रंग आ गया तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यदि बैंगनी रंग नहीं आया तो उसमें प्रोटीन नहीं उपस्थित। तो यही आपसे पूछेगा कि प्रोटीन की जांच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या किस घोल का डालते हैं या मिलाते हैं, तो कास्टिक सोडा। यही चीज़ आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। जब यहाँ से पूछेगा तब कई बार आप एग्जाम में फंसेंगे। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि प्रोटीन की जाँच के लिए हम किस घोल का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कास्टिक
सोडा आप चाहें तो इस चीज़ को लिखते जाइए। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ कॉपर सल्फेट का घोल या कास्टिक सोडा, इन दोनों में से कोई चीज़ एक प्रयोग करते हैं। उसमें से अगर बैंगनी रंग आ जाता है पदार्थ का तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वहीं आपको देखने के लिए वसा की जाँच की बात करें तो वसा की जांच के लिए आप बात करें कि तो जैसे कि वसा की जांच के लिए हम क्या करेंगे, तो जो वसा होगी तो उसको टुकड़ों में पहले बांट लेंगे, क्योंकि यही चीज़ इस बुक में दिखाया गया है। यह बताया कि बुक में जो आप देख रहे हैं तो यही चीज़ लिखा गया है कि वसा की जांच के लिए पहले जो छोटे छोटे जो पदार्थ होता है उसको उपस्थिति दर्शाने के लिए पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, तो कागज़ को सुखा दीजिए। तो यदि बात को कुछ जल गया तो वह सूख जाए। यदि कागज़ पर तेल का कोई भी धब्बा ना रहे तो वसा का पता चलता है। कागज़ पर कोई तेल का धब्बा ना रहे तो वसा का पता चलता है यदि खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं। यानी कोई खाद्य पदार्थ लीजिए, जैसे कि खाद्य पदार्थ को ले लीजिए, उसमें से कागज़ में उसको लपेट लीजिए। लपेटने के बाद क्या कीजिए कि उसको देखिए कि उसमें तेल के कुछ धब्बे हैं। यदि धब्बे हैं तो वसा है, यदि धब्बा नहीं है तो वसा नहीं है। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ इसमें जाँच करने के लिए कह रहा है। अब हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व तो कच्चा आलू मंड उपस्थित होता है। दूध में आपको देखने को मिलेगा जो कि प्रोटीन मिलता है। तो कौन कौन सी प्रोटीन मिलती है, यही आपसे पूछ रहा है। तो प्रोटीन मिलती है। अगर मूंगफली की बात करें तो आपको वसा देखने को मिलती है। तो यही चीज़ें आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि पका हुआ चावल है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो आप बताइएगा कि इसमें जो देखने को मिलेगा तो वो मंड या स्टार्च देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकालना सबसे बड़ी बात है। वैसे तो सभी लोग पढ़ लेंगे, सभी लोग ये बता देंगे, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के निकाल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ के सबसे ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, तो जो कि दूसरी हेडिंग आपको देखने को मिली है। तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वही चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो यही आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर के किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आप बताइएगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है, तो कुछ भी विकल्प में देकर पूछ लेगा। तो बाजरा, गेहूँ, मक्का, शकरकंद, गन्ना, साथ ही साथ आलू, पपीता या आम आपसे पूछ लेगा कि आलू से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप बता सकते हैं कि आप आलू से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, या 2 से 3 विकल्प दे देगा, वहाँ से आपसे पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए कई बार यहाँ से इस चीज़ को बारीकी से देखते चलेंगे। वहीं अगर वसा की बात करें कि वसा के स्रोत क्या क्या है, तो जितने भी तेल हो, सूरजमुखी के तेल हो गए, नारियल तेल हो, सरसों हो गए, सोयाबीन का तेल, साथ ही साथ गिरी बात करें मूंगफली, ये सब क्या है, तो क्या है, ये वसा के स्रोत हैं। तो यही कोशिश करते चली जाइए कि यहाँ से चीज़ें एकदम आप लेते चलिए, कि जैसे नोट बना लीजिएगा कि वसा के स्रोत क्या क्या है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें ही पॉइंट आपको कई बार एग्जामों में आते हैं, तब बहुत सारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वहीं आपको देखने को यहाँ मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की बात करें तो वसा से मिलती है। कितनी वसा से ऊर्जा मिलती है, अगर ये पूछ ले कि ऊर्जा हमें जो कि हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जो कि विटामिन, तो किन किन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि पहला जो कि है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों से जो कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, या कहें तो यहाँ लिखा गया है कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक मिलता है। अगर बात करें कि ऊर्जा सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिलती है, किन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा से। और जो कि देखते हैं कि वसा सबसे ज़्यादा, वसा से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं। अब एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं कि वसा 1 ग्राम वसा बराबर 1 ग्राम वसा से जो कि हमें देखने को मिलती है कि 9.3 किलो कैलोरी जो कि ऊर्जा मिलती है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलिए कि 1 ग्राम वसा से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी जो कि ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आप देखते होंगे एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हैं कि 1 ग्राम जो कि कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी जो कि ऊर्जा आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है, तो यहीं पे नोट कर लीजिएगा।
ऊर्जा वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया। सर्वाधिक किनसे, इनमें दोनों में से किसमें मिलती है? तो वसा से मिलती है। कितनी मिलती है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को लिए यहीं पर लिखते जाइए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हों, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह चीज़ें मिल जाए। तो जो कि वसा से हमें मिलती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। वहीं स्रोतों की बात करें तो वसा के ये स्रोत आप नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा कि वसा, फिर इसके बाद इससे क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? तो 9.3 किलो कैलोरी मिलती है। फिर इसके बाद स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप इन चीज़ों में लिख सकते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि बार बार आप SCERT नहीं पढ़ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए कि छोटे छोटे पॉइंट बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, उस बॉक्स में चीज़ें लिखते जाइए। तो वहाँ से क्या होगा कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगी। जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनाएंगे उनको एकदम पकड़ते हुए चलेंगे। तो यही चीज़ आप पूछता है कि 1 ग्राम या 1 किलो कैलोरी ऊर्जा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कुछ एग्जामों में। तो कोशिश यही कीजिएगा कि एकदम सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चलेंगे, सब चीज़ को कवर करेंगे। जो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं उनको कवर ही करेंगे, साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण जो कि NCERT की फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सिर्फ अगर इस वीडियो को ही देखकर एग्जाम में जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको बहुत बेहतरीन स्कोर्स होने वाला है। अब बात करते हैं जैसे प्रोटीन की ज़रूरत, तो प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलती है? तो मछली से मिलती है, अंडा से मिलती है। अगर बात करें वहीं दूध से मिलती है, मांस से मिलती है और पनीर से मिलती है। तो आपसे ये पूछ सकता है, जो पूछता है जनरली बहुत सारे एग्जामों में ये पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अगर बात करें कि स्रोत का, प्रोटीन की स्रोत क्या है, तो प्रोटीन की स्रोत अगर आप लिखना चाहें तो यही चीज़ें लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा छोटा सा, और इसके बाद उसके बाद स्रोत लिख लीजिएगा। फिर अगर वही बात करें कि प्रोटीन के, जैसे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। केसिन की प्रोटीन की वजह से क्या होता है, जो दूध का पीलापन होता है, सफ़ेदपन होता है। पीलापन किसके कारण होता है? तो कैराटीन के कारण होता है। कैराटीन के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें आपसे और भी दूध का जो कि पाचन में होता है कैराटीन, पीला दूध किसके कारण होता है? तो कैराटीन। सफ़ेद दूध केसिन के कारण। ये दोनों चीज़ आप यहाँ लिख लीजिए। आपसे वहीं से पूछेगा, जैसे कि आप देखने को मिल रहा है अंडा, तो अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सारी चीज़ जब एक जगह आप लिखेंगे तो सारी चीज़ हो जाएंगी आपकी। अल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। मांस में तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर वहीं आप बात करें तो जैसे कि और भी कुछ प्रोटीन है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट करते जाइए। तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। सफ़ेद दूध अगर है तो जो कि आपको केसिन है, अगर दूध पीला है तो उसमें कैरोटीन, 2 प्रोटीन हो गई। मांस में मायोसिन, अंडा में अल्बुमिन। वहीं गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं को जो आपको देखने को मिलता है ग्लूटीन मिलता है। ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं जनरली, सभी एग्जामों में आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को अब क्वेश्चन निकालना है हमें। तो अगर सिर्फ यही आप बुक्स को ही देखेंगे तो बुक्स में तो सिर्फ स्रोत ही दिए हैं, ये चीज़ें नहीं दी है। तो ये NCERT के फैक्ट हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को भी आप नोट करते चलिए, ताकि आपके एक बेहतरीन नोट्स तैयार होता जाए। अब पूछता है मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि मक्का जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जीन प्रोटीन पाई जाती है। तो इन चीज़ों को भी कोशिश कीजिएगा कि लिख लीजिएगा। वही पूछता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप एग्जामों में भी पूछ का TRE 2 में एग्ज़ाम से पूछा था कि क्वासीकोर, साथ ही साथ मेरासमस, जो कि ये 2 डिजीज़ें हैं जो कि किसकी प्रोटीन की कमी से होती हैं। तो क्वासीकोर जो कि अगर बात करें तो बच्चों में होता है, बच्चों में। मेरासमस रोग जो कि अडल्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो क्वासीकोर और मेरासमस होते हैं। क्वासीकोर जो कि बच्चों में होता है, मेरासमस रोग जो कि अडल्ट में देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपको कोशिश करनी कि इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अब वहीं बात करते हैं कि प्रोटीन की जो जंतु स्रोत है, तो ये हो गए। पादप स्रोत की अगर बात करें तो सोयाबीन, राजमा, तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं तो उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। अब प्रोटीन की, अब ये आपसे पूछता है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए किन चीज़ों की, जैसे कार्बोहाइड्रेट वसा के लिए आवश्यकता हो, किसके लिए ऊर्जा की प्राप्त होती है, प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होती है? तो वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ भी पूछता है।
या और वहीं फिर अब आपसे पूछेगा विटामिन, तो विटामिन से हमें क्या मिलता है, तो ये शरीरों की रक्षा करता है, यानी प्रतिरक्षी तंत्र जो तैयार करता है, कौन तैयार करता है, तो विटामिन तैयार करता है। तो ये चीज़ भी पूछ सकता है। आप देखते हैं कि विटामिन 1, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन डी, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर आप लिखना चाहें तो हम जैसे कि स्रोत के बारे में, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सारे विटामिन से संबंधित पूरा फट, प्रोटीन से संबंधित आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, छोटी सी हेडिंग बताइएगा प्रोटीन। फिर इसके बाद आप लिखना चाहें तो इस कौन कौन से स्रोत हैं उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लिखना चाहें तो फिर इसके बाद कौन कौन सी विटामिन किस में, कौन कौन सी प्रोटीन किस में पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अल्बुमिन जो कि अंडा में पाई जाती है, मांस में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, गेहूँ में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाएगी। इन चीज़ों को एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो कोशिश ये करिएगा नोट करते चले जाइएगा। फिर प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो प्रोटीन की हो सकता, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मेरास्मस होता है, मेरास्मस जो कि अडल्ट में होता है, क्वासिकोर जो कि आपको देखने को मिलता है बच्चों में। तो ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को एक ही जगह कोशिश करिए नोट कर दीजिए। अब आया है क्योंकि विटामिन, तो हम सारी चीज़ों का एक ही जगह क्या करेंगे कि सभी जितने भी विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उन्हीं सबको एक ही जगह डिस्कशन कर लेते हैं। कि जैसे आप देख रहे हैं विटामिन 1, विटामिन बी, विटामिन सी, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से पहला विटामिन जो हार्मोन विटामिन है, कौन सा जो कि रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को हम एक ही जगह डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हेडिंग डालिएगा विटामिन, कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है थोड़ा राइटिंग समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको पास एक बेहतरीन नोट्स होगी, साथ ही साथ एक बहुत ही कंपाइल जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो नोट्स आपके पास तैयार होगा। तो जैसे विटामिन आ गया है, तो विटामिन से संबंधित क्या है, सबसे पहले तो खोज ही पूछता कि खोज किसने की थी। तो खोज की बात करें तो ल्यूमिन ने की थी, ल्यूमिन, ये चीज़ें पूछता है आपसे। नामकरण की बात करें तो नामकरण की जो बात करें तो आपको फंक महोदय ने किया था। ये चीज़ों को लिख लीजिए, कब किया था पूछ सकता है, तो 1912 में किया था, क्योंकि ये चीज़ें पूछता है। खोज किसने की, तो ल्यूमिन ने की थी। नामकरण किसने की, तो फंक महोदय ने किए थे। अब वहीं आपसे पूछेगा कि प्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है, प्रथम खोजा गया, कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को लिखते जाइए। खोजा गया विटामिन कौन सा है, विटामिन, तो आप बताएंगे कि विटामिन डी है, विटामिन डी, या कहें विटामिन डी जो आपको देखने को मिलेगा। तो प्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी हो। इसको और किसने खोजा था, तो हॉपकिंस ने खोजा था। ये भी पूछ सकता है आपसे, हॉपकिंस। एकदम बारीक चीज़ें, आप यकीन मानिए कि यहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके पास होंगे, सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को कोशिश कर दीजिए कि साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। प्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। किसने खोजा था, तो हॉपकिंस ने खोजा था। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हार्मोन्स विटामिन कौन सा कहलाता है, तो हार्मोन्स विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन डी कहलाता है, विटामिन डी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जामों में। और क्या कहते हैं, अब यहाँ एक और क्वेश्चन विटामिन से संबंधित पूछता है कि कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के, जो कि आपको देखने को तो फाइलोक्विनोन भी कहते हैं इसको, जो कि साइंटिफिक नेम है। तो इसको जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक हो, तो कौन सा विटामिन सी सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। दूध में पूछता है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दूध में जो कि सी विटामिन पाया जाता है। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा तो नोट करते चलिए। हालांकि इन चीज़ों के आगे दिए हुए हैं, तभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको। देख लीजिए कि स्रोत इसके दिए हैं, विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत। तो इन चीज़ों को कोशिश करिए कि नोट करते चलिए। अब आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन आप देखते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अब इनको याद करने में कई बार कन्फ्यूजन होगा कि कौन से विटामिन जो कि जल में घुलनशील होता है, कौन सा जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो आप अगर याद करना चाहें तो जल में घुलनशील जो बी कम्प्लेक्स है, जिसमें B1, B2, B3 ऐसे करके के काफ़ी सारे विटामिन आते हैं। वहीं विटामिन सी ये तो जल में घुलनशील है। अब अगर आप वसा की बात करें तो कई बार आप कई सारे लोग जो कि ट्रिक के माध्यम से याद करें, कीड़ा जो कि अब देखने को मिलेगा KEDA, या फिर या कहें ADE और K, ये कुछ विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इनको याद कर करें कौन सा वसा में है, कौन सा जो कि आपको जल में घुलनशील है। तो देखिए जो जल है वो जनरली समुद्रों में पाया जाता है। और समुद्र से संबंधित 2 टर्म आपको देखने को मिलते हैं। एक तो बीच मिलता है,
बीच से आप याद कर सकते हैं कि विटामिन बी हो गया। और सी से सी अगर समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो सी कहते हैं। तो इस तरह से भी आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अगर आप याद करना चाहिए समझ के लिए आपको इस वैसे कोई ऐसा नहीं कि बहुत वैसी ट्रिक है, लेकिन आप एक समझ विकसित करने के लिए आप कई बार कन्फ्यूजन होता है तो उनसे बचने के लिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में डाल लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो समुद्र से रिलेटेड है, जल समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र से रिलेटेड दो टर्म आते हैं, बीच आप सभी जानते होंगे। तो साथ ही साथ जो कि सी समुद्र को ही कहते हैं। तो बी और सी विटामिन के कौन से हैं तो जल में घुलनशील है। कीड़ा की बात करें तो फैट कीड़ा में क्या होता है तो फैट होता है। तो फैट में घुलनशील कौन कौन से होते हैं तो ए डी ई के हो जाते हैं। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आएंगे आपको एग्जामों में तो बहुत सारे आप गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें कि जैसे कि विटामिन ए है, सबसे पहले हम लोग जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है उनको पढ़ लेते हैं। कोशिश करते हैं कि जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल, आप इन चीज़ों को लिखते जाइएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो कि बच्चों में होता है, तौंधी बच्चों में होता है। वहीं जो कि वयस्क में होता है तो क्या है तो जीरोप्लेथैलेमिया होता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर दीजिएगा। फिर अगर बात करें तो विटामिन डी, तो विटामिन डी से आपका क्या होता है अगर बात करें तो ऐसे आपको बहुत सारे आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से क्या होता है तो डी कैल्सीफेरॉल, इसका तो पहले वही है कैल्सीफेरॉल आप इसका साइंटिफिक नाम याद करिए। इससे क्या होता है तो सूखा रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में सूखा रोग होता है। वयस्कों में बोल ले तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्ट्रोमलेशिया हो गया, ये होता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। अब ई विटामिन ई की बात करें तो ई जो कि टेकोफेरॉल होता है, इसका साइंटिफिक नेम बात आप इन चीज़ों को फेरोल आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को नोट करते जाइए, तब ताकि जब यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उनको एकदम से पकड़ पाएँ। तो टेकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगर वहीं बात करें विटामिन ई का साइंटिफिक नाम, तो इसको हम और किसी नाम से जानते हैं तो इसको ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा यहाँ से पूछता है रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसको कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर बात करें तो यहाँ से संबंधित क्या फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे तो इसकी कमी से रोग, तो जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में जो इसकी कमी से रोग होता है वो आप लिख सकते हैं कि नपुंसकता होता है। नपुंसकता हो सकता है कि थोड़ा सा ये चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हूँ राइटिंग तो, लेकिन आप कोऑपरेट कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपके पास एक नोट्स होगा। ओरली चीज़ें बोल दे रहा है तो आप वीडियो रोक के उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। यकीन मानिए कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपके पास होने वाला है। महिलाओं में कौन सा रोग होता है तो महिलाओं में जो कि बांझपन हो जाता है, किसकी कमी से तो विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई हो गया। अब के की बात करें तो के जो कि आपको फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन के की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन ही होता है। अगर इसकी कमी से तो इसकी कमी से जो कि रक्त का थक्का नहीं बनता तो ये भी आपसे पूछता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। अब वहीं बात करें जो कि जल में घुलनशील विटामिन, तो आपको देखने को पहले मिलता है विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। अगर बी की बात करें तो आप देखते हैं कि बी कम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे जो कि विटामिन देखने को मिलते हैं। तो B1 जो कि आप देखने को मिलेगा। तो इसको हम अगर बात करें तो थायमीन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रोग जो कि बेरी रोग होता है। इस चीज़ को ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट बना करके आप इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगर वहीं बात करें B2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो यही आपसे पूछते रहेगा। तो जो देखने को मिलता है चिलोसिस मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा तो चिलोसिस रोग आपको देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को नोट करते चलिएगा। अगर वहीं बात करें विटामिन B3 जो आपकी नियासिन कहलाता है। इसकी कमी से रोग होता है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगर बात करें अब विटामिन B5 के बारे में आप बात करें तो पेंटाथोनिक
विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो वाइट हेयर हो जाते हैं, जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं, बालों को जो सफ़ेद होने की इसकी कमी से होता है। तो B5 पेंटोथेनिक की कमी से हो जाता है। B6 की बात करें, B6 की बात करें हम लोग तो इसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं, पायरोडॉक्सिन विटामिन कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो किसकी कमी से क्या होता है? तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया जो आपको देखने को मिलता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है। अगर बात करें B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बायोटीन, सबसे पहले तो यही होगा, इसका साइंटिफिक नेम होगा तो बायोटीन हो जाएगा। क्या होता है? तो माइल्ड एनीमिया, माइल्ड अनेमिया हो जाता है इसकी कमी से। तो इस चीज़ को भी आप, यानी जो लकवा आप देखते हैं तो लकवा किसकी कमी से होता है? तो इसी की कमी से हो जाता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं B12 के बारे में कि B12 कौन सा है? तो B12 जो आपको देखने को मिलेगा B12 तो साइनोकोबालामिन, या बात करें तो आप हिंदी में लिखने चाहें तो साइनोकोबालामिन होता है। अब बात करें कि ये विटामिन जो कि आप देखते हो कि भाई ये कौन सा है, तो ये जो कि आप देखते हो कि बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, B12 हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जनरली एग्जामों में मिलता है। वहीं आपसे ये भी पूछता है कि जो कि शरीर में आपसे पूछ लिया कि शरीर में एकत्रित होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप यही बता सकते हैं B12 हो गए। इसको अगर बात करें नीला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को सबको नोट करते जाइए। अब देखो जैसे आपसे पूछ रहा है विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहले आप हेडिंग डालिएगा कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पपीता हो गया, गाजर हो गया, दूध हो गया, मछली हो गई, इनसे प्राप्त होता है। वहीं विटामिन बी के स्रोत आप देख रहे हैं, यकृत हो गया, चावल, गेहूँ। फिर विटामिन बी को हम किस नाम से जानते हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक बेहतरीन नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को लिखते जाइएगा। विटामिन सी के स्रोत के बारे में बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे सबसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी की बात करें तो आपको अंडा से, दूध से, मक्खन से, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है तो इन मछली से मिलता है। तो इन चीज़ों को पूछ सकता है। अब वही पूछ लेता है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये यकृत में, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी से पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो इन चीज़ों को भी आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। अब बहुत सी सारी चीज़ें आपसे पूछता है कि खनिज लवणों के बारे में पूछता है कि हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, सर्वाधिक मात्रा में जो कि हो हमारे शरीर को किस चीज़ की। तो आपसे यही पूछता है कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है, या हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या किस चीज़ पाई जाए। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, या फिर आपसे ये पूछता है कि एक कोशिका के लिए सर्वाधिक मात्रा में, या एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है जल पाया जाता है। फिर क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। अगर फिर बात करें तो वसा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो कि ये तत्व, ये पदार्थ हैं शरीर के लिए, एक कोशिका में जो पदार्थ पाए जाते हैं, तो इनसे क्रम पूछता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब इनसे क्रम पूछते, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इन्हीं को क्रम से दे देगा। तब जल ना दे करके अगर आपसे पूछ लिया, चार दे दिया कि एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाए जाते हैं, विकल्प दे दिया न्यूक्लिक, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो आप क्या लगाएंगे? तो प्रोटीन लगाएंगे, क्योंकि जल नहीं है। तो अगर जल की जगह कुछ दूसरा दे दिया तो आप पहले नंबर पे क्या लगाएंगे? प्रोटीन को लगाएंगे। तो ये चीज़ें आप क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले। NCERT आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर वहीं तत्वों की बात करें कि कौन कौन से तत्व जो शरीर एक कोशिका में पाए जाते हैं, तो जो कि ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फिर क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है, फिर हाइड्रोजन, फिर जो कि आपको नाइट्रोजन और कैल्शियम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, यह बताया गया है कि जो खनिज लवण है उनकी मात्रा अल्प मात्रा में होती है, सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये चीज़ भी बताया था। तो अब जैसे कि बताया है यहाँ पे खनिज लवण की अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। दूध से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, यही चीज़ बताया था। तो जो दूध से जो कि हमें फास्फोरस, कैल्शियम मिलता है। आप देखते होंगे कि लौह तत्व हमें हरी सब्जियों से मिल जाते हैं। अगर खनिज लवणों की आवश्यकता होती है तो इन चीज़ों को बताता है यहाँ पे। और अगर वहीं बात करें और कुछ प्रमुख पॉइंट्स के बारे में, तो बहुत सारे जैसे रुद्रांश है, आहारी रेशे, तो इनके किन से प्राप्त होते हैं?
तो जो अंकुरित दालें हो गई, फल हो गए, इनसे हमें क्या, सब्जियां हैं तो इनसे हमें क्या पता, रुक्षांश कहें जो कि, या फिर आहारी रेशा इनसे प्राप्त होता है। तो ये भी आपसे पूछते लगता है। अब रुक्षांश के हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो ये चीज़ भी आपसे पूछता है एग्जामों में। अगर जैसे और बात करें हम लोग कि और भी क्या यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे अब संतुलित आहार के बारे में दिया गया है। संतुलित आहार पॉइंट जो तीसरा है कि संतुलित आहार में क्या है, तो भोजन के लिए, यानी एक शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक ऐसा भोजन जिसमें एक शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व सभी मौजूद हैं, तो वही संतुलित आहार होता है। कोई भी पोषक तत्व ना तो ज़्यादा हो ना ही बहुत कम मात्रा हो। अब साथ ही साथ उसमें भोजन के लिए, शरीर के लिए, विकास वृद्धि के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण तत्व अवेलेबल हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप आगे तो जैसे कोई आपको दिया है कि संतुलित आहार कमी से जो कि आपको सूखा रोग, मिरासमस किन की कमी से हो जाता है, तो हमने ये चीज़ बता ही दिया है कि या मिरासमस जो कि बात करें, या क्वासिको जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब वहीं बात करें जैसे अभावजन्य रोग वैसे हैं कि जो भोजन में आप पोषक तत्व तो नहीं ले रहे हैं, तो आपकी कमी से मिरासमस जैसे रोग हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया गया। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको थोड़ा बारीकी में चीज़ में पढ़ना चाहिए। अब हमने आपको बताया था विटामिन ए किसकी कमी से था, किसकी कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। लक्षण क्या क्या होते हैं, तो कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में रात में कम दिखाई देना, ये सारे लक्षण हैं। वहीं विटामिन बी है तो बेरी इसमें क्या होता है, दुर्बल और कम ऊर्जा कमी होती है। विटामिन सी स्कर्वी होता है, मसूड़ों में खून निकलना। विटामिन डी रिकेट्स या सूखा, अस्थियों में सुलह। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिया, कुछ नहीं दिया तो उसके लिए हमने पूरी चीज़ तुम्हें विटामिन पढ़ा दी, पूरे जो कि हमने प्रोटीन पढ़ा दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन कुछ यहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो हम पूरा एक ही जगह कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको मिल जाए। अब बात करें जैसे कैल्शियम से, तो कैल्शियम तो अस्थि और दांत क्षय, यानी दांत क्षय मीन्स के सहायक, कमज़ोर अस्थियाँ दांत क्षय के लिए जिम्मेदार होती हैं। आयोडीन से घेंघा रोग हो जाता है, गले की ग्रंथि फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना, लौह तत्व, अल्प रक्तता, कमजोरी। अब पूछ लेगा, आपसे पूछता कि पालक से हमें क्या मिलता है, तो लौह मिलता है। यही चीज़ पूछ लिया कि पालक से हमें क्या मिलता है, तो लौह तत्व मिलता है। पालक में अम्ल पूछता है यहाँ से, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल होता है किन में, पालक हो गया, पुदीना हो गया। वहीं और बात करें तो जो कि आपके टमाटर हो गया, टमाटर, इनमें क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आप बनाए होंगे तो आपको देखने को मिले होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, लेकिन कब निकलेंगे, जब आप उन चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ जो अगर बात करें, इस पूरे लेसन का निचोड़ बात करें, तो यहाँ आप देखने को मिलेंगे कि हमारे शरीर में भोजन मुख्य तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमें पाया जाता है रुक्षांश, या बात करें आहारी रेशे पाए जाते के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपसे ये पूछिएगा अब एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट हमें और वसा से हमें क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण की जो कि अल्प मात्रा में होती है, इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। विटामिन हमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। सारे विटामिन हमने पढ़ा दिए, आप चाहे तो उन चीज़ों को एक ही जगह नोट कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जो कि पर्याप्त रुचियान तथा जल उचित मात्रा में तो हमने बताया कि कोशिका के विकास में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को नोट करते ये किए होंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स तैयार होगा। साथ ही साथ आप बहुत ही चीज़ों को एक ही जगह कंपाइल कर पाए होंगे। अब बात करते हैं हम हमारे आहार में लंबी अवधि तक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम कमी से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही चीज़ों को बताया। क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेंगे। तो आपसे पूछता है कि आलू में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, तो मंड या स्टार्च उपस्थित होता है। ये चीज़ हमने अब बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत कौन कौन से, तो आलू बताया था, गन्ना बताया था। इन चीज़ों को आप बारीकी से जब देखेंगे तब यहाँ से क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो आलू में क्या पाया जाता है, मंड। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, कैल्शियम की, फास्फोरस के, तो विटामिन आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो ताज़े फल और सब्जियां हमने पढ़ा था कि ताज़े फल और सब्जियां जो कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं।
वहीं आपसे पूछता है भोजन में मंड के दौरान टिंचर आयोडीन घोल कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, कैसा रहा होता है, तो नीला या काला प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, नीला या काला विकल्प नंबर इसी। अब पूछता है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट दोनों हैं, क्योंकि वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ही प्राप्त होती है। वहीं आप मिलान वाले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, दृष्टिहीनता, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। आयोडीन से घेंघा रोग आपको देखने को मिलता है। विटामिन बी की बेरी आपको देखने को मिलता है। सी से स्कर्वी रोग होता है। डी की अगर बात करें तो सूखा रोग आपको देखने को मिलता है। जिस चीज़ को मिला लीजिएगा तो ये क्वेश्चन कुछ जो कि आपको यहाँ से CRT के बुक्स में दिए हुए हैं। तो आई होप कि ये सब सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अगर बात करें भाई चावल खाने से हम शरीर के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चावल में काफ़ी मात्रा में जो कि आपको देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, यही तो बताया गया है वहाँ पे। आप अगर आगे पढ़े होंगे, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार की नहीं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। तो इसको आप गलत कर सकते हैं। शरीर के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मांस ही नहीं, आपको और भी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, वसा के लिए आपको जैसे कि अंडे लेने पड़ेंगे, मांस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आगे बताए गए हैं, तो इन्हीं चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ के नाम लिखे जिनमें मुख्य रूप से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में किन में पाया जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को नाम लिखिए कि वसा, मंड, आहारी रेशे, प्रोटीन में किन में से पाया जाता है। तो क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को बना लीजिए सबको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आज की सीरीज में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका अगले चैप्टर को डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कोशिश की गई है कि लगभग जितने फैक्ट्स बुक्स में हैं उनको डिस्कशन किया जाए। कुछ फैक्ट जो कि एक्स्ट्रा हैं तो वो NCERT के ही हैं, तो वो भी आपको एग्जाम में बहुत सारे उपयोगी होने वाले हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।